शरीर आपका तैयार होगा। पर उसके लिए आपको क्या करने की जरूरत है? किसी बात को अपने जीवन में उबाऊ मत होने दो। जो चीजें उबाऊ हो रहे हैं, आपको ऊब लग रहा है, ओ जी प्रार्थना किया, प्रार्थना करते जा रहे हो, प्रार्थना करते जा रहे हो, पर प्रार्थनाओं के बाद आपके बाहरी दुनिया में आप कैसे अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हो? अगर आप एक मसीही हैं, किसी से मिलते हैं तो बुरे शब्द के साथ मिल रहे हैं। अगर आप एक मसीही हैं और प्रार्थना का जीवन बताते हो और बाहरी दुनिया में जाकर किसी पे संदेह करते हो, किसी को लुच्चपन का दोष लगाते हो या खुद उसमें आप सहभागी होते हो, तो ये आपका प्रार्थना का बौनापन है। अभी भी आप आत्मिक रीति से नहीं तैयार हो पा रहे हो। अभी भी आपका शरीर अंग, कुछ तो अंग बढ़ गया, पर कुछ अंग आज भी बौना पड़ा है। शायद आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हो या वचन पढ़ने वाले, वचन सुनने वाले व्यक्ति हो, पर आपने बाहरी दुनिया में जब कदम रखा, किसी बहन ने आपसे बात की, किसी भाई ने आपसे बात की, उसको लगा कि ये आदमी डिस्टर्ब है, ये आदमी किसी तरीके का सही नहीं है, ये अपने आप को बोलता है मैं प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हूँ, ये अपने आप को बोलता है मैं एक बाइबल पढ़ने वाला व्यक्ति हूँ, ये अपने आप को बोलता है मैं एक चर्च में जाने वाला व्यक्ति हूँ, पर इसका बाहरी दुनिया में ये रवैया है। आज भी उसका शरीर कुपोषण का रोगी है, आज भी उसका शरीर रोगी है। इसका मतलब उसका शरीर आज भी बौनेपन में है। उसने कुछ बातों को बढ़ाया, कुछ बातों को घटा दिया। जो चीजें आपके स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, वो सारी चीजें अगर आपने सही समय पे नहीं ली तो आपका शरीर रोगी हो जाएगा। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? उसी रीत से, आत्मिक रीत से, जो चीजें आपको जरूरत है आत्मा के लिए, अगर आपने उसे सही समय पे नहीं लिया तो आपका आत्मिक शरीर रोगी हो जाएगा। आप आत्मिक शरीर में कुपोषण के रोगी हो जाओगे। आपका एक अंग बढ़ता हुआ नजर आएगा और एक अंग घटता हुआ। शायद आप प्रार्थना की दुनिया में, आप एक मसीही हो, बाहर जाकर के किसी की बुराई करते हो, अभी भी आप कुपोषण के रोगी हो। अभी भी आपका अंग विकसित नहीं हुआ, आपने उसे विकास रोक दिया है, आपने अपनी आत्मिक जीवन में उस काम को रोक दिया है। कहते हैं अगर तू आत्मिक उन्नति करता है तो आत्मिक उन्नति और बाहरी उन्नति तभी होगा जब आप उस वचन को अपने जीवन में, परमेश्वर के आज्ञा को अपने जीवन में, प्रार्थनामयी में जो प्राप्त किया हुआ, प्रार्थना में जो प्राप्त किया हुआ है, वचन में जो प्राप्त किया हुआ है, जो भी उपवास करके प्राप्त किया है, चर्च आने से प्राप्त किया है, उसकी असलियत, हाथ उठा के बोलो उसकी असलियत, फ्रॉड नहीं, उसकी असलियत, परमेश्वर की असलियत केवल घर के अंदर प्रार्थना करने में ही नहीं, परंतु प्रार्थना करके बाहरी दुनिया में दिखाना भी बहुत जरूरी है। हालेलुया। यीशु आश्रम मिनिस्ट्रीज की हर लेटेस्ट अपडेट को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।